लास्ट रन तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। आज अपन आगे चलते हैं बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, पहली बात तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल आता है इससे क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ध्यान रखना। देखो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, ये कहता है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज ए कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन समझ बच्चों, कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, तो आप उस रिएक्शन को फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बोल सकते हो। समझ में आ गया। अगर आप ध्यान दो, अभी तक जो हमने पढ़े थे, जैसे एक आया था क्लोरोनियम आयन Cl+, ठीक है ना, एक आया था NO2+, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, एक आया था SO3 आयन, अब आ रहा है कार्बन पे पॉजिटिव। समझ में आ रही बात, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पर, तो उसको अपन बोलेंगे बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना, सॉरी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो बच्चों, ये दो तरह से हो सकती है, कौन कौन से दो तरीके से। पहला है बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्या कहता है कि जब आप हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करो, जब आप हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोल रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कैसे, देखो बच्चों समझाता हूं मैं, ध्यान देना। ये बेंजीन रिंग है, ये मिथाइल क्लोराइड है, यहां से देखो बच्चों क्या हुआ, ये निकल गया, ये निकला बच्चों यहां से। तो अब मुझे बताओ, इस रिंग में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो क्या हुआ, बताओ। H हटके उसकी जगह क्या आ गया, बताओ। H हटा और उसकी जगह क्या आ गया, CH3 आया कि नहीं आया, आ गया बच्चों, बोलो, आ गया ना CH3, बात समझ में आई, बोलो बच्चों। तो आप मुझे बताओ, हमने ऊपर क्या लिखा है कि अगर कोई अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन हो। अब देखो कैसे बच्चों, सुनो, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बच्चों, नहीं है ना, है ना बच्चों। अब देखो यहां से ये इधर शिफ्ट करो, शिफ्ट करते बच्चों ये मिल गया आपको AlCl4- और CH3+, मिल गया बच्चों। अब बताओ, बीइंग इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक कर सकता है, बीइंग इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक कर सकता है। देखो बच्चों कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव, अटैक यहां किया, अटैक अगर आपने यहां किया तो क्या मिलेगा, ये मिला, बोलो बच्चों। इस आयन को क्या बोलते हैं, इस आयन को क्या बोलते हैं, इस आयन का नाम क्या बताया था बच्चों, एरीनियम आयन बोला था, एरीनियम बोला था बच्चों। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, जाएंगे बच्चों, और जैसे ही अंदर जाएंगे, देखो बेटा ये मिल गया हमें, मिल गया, और यहां से क्या निकल गया, H+ निकल गया, ये H+, ये AlCl4-, ठीक है ना, यहां से क्या मिल गया बच्चों, AlCl3 + HCl, आ गया समझ में। तो बच्चों बताओ, यहां अटैक किसने किया, यहां अटैक किसने किया, बताओ, एक कार्बोकेटाइन ने किया ना, बोलो बच्चों, एक कार्बोकेटाइन अटैक किया, इसलिए मैं इसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल सकता हूं बच्चों, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोल सकता हूं। अब देखो बच्चों, ये AlCl3 कौन सा एसिड होता है, AlCl3 कौन सी कैटेगरी का एसिड है, पता है क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेविस एसिड बोलते हैं क्या। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जब भी एरो के ऊपर आपको कहीं पर भी एसिड दिख जाए, है ना, आपको एरो के ऊपर कहीं पर भी अगर एसिड दिख जाए, तो हमेशा क्या बनाएंगे आप, बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बनाएंगे ना, अरे बनाएंगे। तो अब देखो बच्चों सुनो,
आप बताओ यहाँ क्या होगा? ये है बच्चों AlCl3, मैंने यहाँ लिख रखा है देखो एनहाइड्रस AlCl3, ये Cl इसके साथ गया बच्चों, गया, और जाते ही बोलो बच्चों ये बन गया, ये बन गया क्या? बोलो इसका अटैक किसके ऊपर होगा? इसका अटैक किसके ऊपर होगा? बेंजीन के ऊपर होगा बच्चों, इसका अटैक बेंजीन के ऊपर होगा। तो जैसे ही बेंजीन के ऊपर अटैक होगा ये मिल जाएगा बच्चों इथाइल बेंजीन। बोलो बच्चों समझ में आई बात? आ गया समझ में? अब देखो बच्चों नेक्स्ट सुनो, ये लिया मैंने AlCl3, बोलो यहां से ये Cl इधर गया, गया बच्चों, इधर जाते ही ठीक है आपको ये मिला। अब देखो बच्चों अगर आप ध्यान दो, अभी ये जो कार्बोकेटाइन बना है उस कार्बोकेटाइन में अभी भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या ये रीअरेंजमेंट हो सकता है इसमें? हो सकता है ना बच्चों? हो सकता है। अगर ये रीअरेंजमेंट हो सकता है तो बोलो बच्चों ये इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना? अरे H हटके बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा, और ये क्या करेगा बच्चों, ये आपकी बेंजीन रिंग पे जाएगा, और बेंजीन रिंग पे जाकर ये बना देगा बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये बन गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। आ गया समझ में? बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है चलिए अब बताओ बच्चों, हमारे पास है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। है बच्चों, अब इस आइसोब्यूटिल क्लोराइड में ये Cl दिख रहा है आपको? है बच्चों, ये Cl हटेगा तो कार्बोकेटाइन बच्चों ये बनेगा। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? अरे मैंने 2 डिग्री दिख लिया तो बाकी बच्चे भी 2 डिग्री बोल दे। 1 डिग्री है ये। इतने क्या अंधे हो रखे हो तुम? ये 1 डिग्री है देखो। अब बच्चों बताओ क्या होगा? अब इसमें 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, ये यहां से शिफ्ट मारेगा, मारेगा, और जैसे ही ये शिफ्ट मारेगा ये बच्चों इस तरह का कार्बोकेटाइन बना देगा, बना देगा क्या? और ये क्या होगा, ये आपका बेंजीनिंग पर अटैक करेगा और अटैक करके ये बना देगा। अब क्या ये मैं शिफ्टिंग आपको नहीं पढ़ा चुका हूं? आपको कितना डिटेल में पढ़ाया होगा, सोचो यार आप लोग, है ना। ये बच्चों मेरे पास है नियोपेंटिल क्लोराइड, है बच्चों, और ये AlCl3। बोलो बच्चों यहां से ये इसके पास गया, गया बच्चों। अब जाने के बाद ये मिल गया। अब बच्चों क्या पॉसिबल है? अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? मिथाइल शिफ्ट हो सकता है? अरे बच्चों शिफ्टिंग ढंग से करो, क्योंकि तुम लोगों ने कल सब्जेक्टिव पेपर में भाई साहब इतनी ज्यादा गलतियां की है। ये हो गया। अब देखो बच्चों ये आपका बेंजीनिंग पर अटैक करेगा, अटैक करके ये बनाएगा। हो गया? हो गया बच्चों। अब बताओ ये जो कंपाउंड है नेक्स्ट, ठीक है, AlCl3, यहां से ये गया, ये जाते ही मुझे ये वाली रिंग मिल गई। अब इस रिंग में क्या होगा बच्चों बताओ? क्या आपको मैंने रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग एक्सपांशन पढ़ाए? अरे बहुत डिटेल में पढ़ाए, देखो आप की एग्जांपल करवाए आपको, ठीक है। ये रिंग एक्सपेंड करेगी, करेगी बच्चों, एक्सपेंड करते ये पॉजिटिव चार्ज आया, आया बच्चों,
और ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से जुड़ेगी, जुड़ते ही देखो ये बन जाएगी। चलिए अगले में देखो बच्चों, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से देखो ये AlCl3 यहां से ये इस पे गया, ये बना मेरे पास, बन गया। बोलो बच्चों अब क्या होगा, अरे बच्चों क्या होगा, पढ़ाया मैंने। इसमें देखो बच्चों ये रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाह। और ये क्या करेगा बच्चों, आपके बेंजीन पर अटैक करेगा, ठीक है। ये इस तरह से ये जुड़ गया, इससे जुड़ गया। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो कंपाउंड है अगले कंपाउंड में क्या बनेगा, बताओ बच्चों, अगले कंपाउंड में क्या बनेगा। मुदिता जोशी किस में कार्बन बीच में नहीं होगा, मुदिता जोशी किस में, ऊपर वाले में क्या, ये जो अभी बनाया है, अरे कैसे नहीं होगा, 4 कार्बन नहीं है क्या ऊपर वाले रिंग में, अरे 4 कार्बन नहीं है क्या, तो 4 कार्बन, 3 तो ये रिंग में हो गए, 1 2 3, तो एक कार्बन यहाँ बीच में नहीं होगा क्या, अरे ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, ये पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर है कि नहीं है, ये देख ये कंपाउंड ऐसा है, ये 3 मेंबर की रिंग और CH2 पॉजिटिव, ये कार्बन नहीं है क्या, उदिता समझ में आया क्या, अरे बच्चों इसको कोई ऐसे मत जोड़ देना, आप में से कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे हैं, ऐसे बना दो, ऐसे मत बना देना, आप एक कार्बन खा चुके हो, देखो इसमें 4 कार्बन है और आप खा चुके हो एक कार्बन, एक क्या कुछ ज्यादा ही खा चुके हो मेरे हिसाब से तो आप, अरे समझ में आ गया, ये मत बना देना कोई, हाँ भैया। अगला बताओ क्या होगा, देखो बच्चों ये दोनों कंपाउंड ही रिएक्शन नहीं देंगे, है ना, ये दोनों कंपाउंड ही ये रिएक्शन देंगे नहीं, कैसे, रीजन सुनो, देखो बच्चों, एक तो क्लोरीन पर लोन पे, इधर भी लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है बच्चों, बोलो लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है कि नहीं है, अरे है क्या, बोलो बच्चों। अब बताओ जब लोन पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट है तो इसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने से आपको पता होगा कि यहाँ पर पार्शियल कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड आ जाता है, अरे पार्शियल कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड आएगा। इसी तरह से देखो बच्चों, अगर मैं बात बेंजीन वाले की करूं, ठीक है, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा क्या, अब मुझे बताओ अगर डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया क्या, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई क्या, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ना, अरे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, समझ में आई बात, मैंने क्या बोला, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, कंफर्म। अब दूसरी बात देखो, मान लो आपने बॉन्ड ब्रेक कर भी दिया, सपोज आपकी इच्छा होगी कि नहीं हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, करो, देखो बच्चों ये है ना, ये दोनों कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे, पता है क्या, अरे पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ गया, डबल बॉन्डेड कार्बन की EN क्या होती है, ज्यादा होती है ना, क्या मेरी बात समझ में आई, अरे बच्चों मेरी बात समझ में आई क्या, देखो बोथ आर हाईली अनस्टेबल
कार्बोकेटाइन। तो दे विल नॉट फॉर्म। क्या दिमाग में बैठा? अब देखो बच्चों, इसका पॉइंट मैंने यहां लिख रखा है, देखो यहां लिखा हुआ नीचे, देखो ड्यू टू रेजोनेंस इन एरिल हैलाइड, है ना, एरिल एल्कोहल, विनाइल हैलाइड, विनाइल एल्कोहल, अभी एल्कोहल वाला आगे आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स अराइजेस, ठीक है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन bond dissociation energy, so bond will not break easily and forming vinylic and phenylic carbocation are very unstable। ये बात समझ में आई? अरे बच्चों ये बात समझ में आई क्या? दिमाग बैठ गया? अब देखो बच्चों सुनो, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको। अब बताओ बच्चों, अगले में अब आप सीधा सीधा बताओ क्या होगा, अगला जो है उसमें क्या होगा, पहले बताओ कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है? 2 डिग्री बन रहा है। 2 डिग्री के बाद कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 2 डिग्री के बाद क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने से क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। अरे बच्चों देखो क्या होगा, यहां से Cl हटा तो ये 2 डिग्री बन गया, है ना, फिर यहां से ये H शिफ्ट होगा, हो जाएगा। तो बच्चों इसमें देखो, ये वाला कार्बोकेटाइन आपका बन गया, बन गया क्या? बन गया। और इस कार्बोकेटाइन को बेंजीन पर अटैक करवाना होता है, ठीक है, अटैक करवाओ बच्चों। करवाएंगे। चलिए बच्चों अगला बताओ, क्या अगले में यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? क्या अगले में यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? अरे अगले में भी यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? देखो अगर मैं यहां से ये किया, इसने इसको हटाया, हटाने के बाद मुझे ये मिल गया, मिल गया, ठीक है, ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, करेगा बच्चों। हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद आपको ये मिल गया, मिल गया। और फिर देखो बेंजीनिंग पर अटैक करने से सेम प्रोडक्ट बन जाएगा, बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, बन जाएगा? पक्का कंफर्म है ना? हो गया बच्चों? चलो अगला बताओ, देखो अब ये एल्कीन है और एल्कीन के साथ H+ की रिएक्शन करवा रहे हो, आप करवा रहे हो, बताओ एल्कीन के साथ H+ की रिएक्शन से क्या बनेगा? एल्कीन के साथ H+ की रिएक्शन से क्या बनेगा? कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? अरे भैया एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, अगर H+ मिल जाए कार्बोकेटाइन बनाना है, और जो बच्चा क्लास में रिप्लाई नहीं करता ना उसको सब्जेक्ट समझ में आएगा ही नहीं। जो बैठे ना चुपचाप किसी की मैयत में आए हुए तो बैठे रहना। अब देखो बच्चों ये बना इस तरह से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर जाएगा, ये बन गया, है ना। और अब देखो बच्चों ये क्या करेगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन पर अटैक करने से आपको ये मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये वाला जो मैं करवा रहा हूं ये पुराना नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये किसी जमाने में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भैया बताओ कैसे करोगे, क्या करूं, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बताओ? अरे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? देखो बच्चों यहां से बनेगा ना, ये आपका H+ यहाँ अटैक करेगा, अटैक करते ही ये मिल गया बच्चों,
ये पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसको बेंजीनिंग पर अटैक करवा दो। तो बेंजीनिंग पर अटैक करवाने के बाद ये बन गया कि नहीं बन गया? बोलो बच्चों, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, अगले में बताओ कैसे करोगे। देखिए, ये इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सपोज H प्लस का अटैक यहाँ करवाया, तो इसका कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा क्या भैया? ये बन जाएगा। अरे ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन बेंजीनिंग पर अटैक करेगा। करेगा बच्चों, ये इस तरह से करेगा। आया? अब बताओ, अगला बताओ। अगले में देखो बच्चों, क्या नेगेटिव पॉजिटिव, इसका अटैक यहाँ हुआ, इसका अटैक यहाँ होने से ये मिला, ये पॉजिटिव, ये बेंजीनिंग पर अटैक कर जाएगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपका, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलो अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों। ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इसने अटैक यहाँ किया, किया बच्चों? करते ही देखो, सबसे पहले तो ये कार्बोकेटाइन बना, बन गया बच्चों। अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया क्या? हो गया बच्चों 3 डिग्री में। और 3 डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद अगर बेंजीनिंग है तो आप सीधा सीधा ये बना दो, बन जाएगा ना बच्चों? बोलो, अरे ये बनेगा, ठीक है। चलिए अगले में आइए आप। अगले में बताओ बच्चों, ये देखो, ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, रेजोनेंस में जाएगा, ये बेंजीनिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा ना बच्चों? ये दोनों ही आपको बच्चों रेजोनेंस दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो रेजोनेंस दिखाने के कारण कौन से करेक्टर डेवलप हो जाएंगे? बोलो बच्चों, अरे कौन से करेक्टर डेवलप हो जाएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा, है ना बच्चों? और जो कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है ना, वो कार्बोकेटाइन आपका क्या होगा? वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है ना? यहां भी मैं क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है ना? कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है बच्चों? अब ये एक लास्ट एग्जांपल आपके भरोसे छोड़ सकता हूं क्या? वैसे तो भरोसा है तो नहीं आप लोगों पे मुझे। ऐसा कोई एग्जांपल हो चुका है क्या ऊपर? ऐसा कोई एग्जांपल ऊपर हो चुका है? करवाया देखो मैंने, नियोपेंटिल क्लोराइड वाला, है ना? यहां अटैक करेगा और ये बनेगा, हो गया। अब यहां से यहां जाओ आप, ठीक है, और इसको बेंजीनिंग से जोड़ दो, ठीक है? बेंजीनिंग से जोड़ने के बाद ये मिल जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, आपको मैंने एक रिएक्शन के कितने सारे एग्जाम्पल करवाए, है ना? इतने सारे एग्जाम्पल करवाने के बाद अगर मैं कोई इसमें से एक क्वेश्चन पूछता हूं, और सोचो आप अगर वो भी क्वेश्चन गलत करते हो, तो क्या मतलब बीतती होगी यार हम लोगों पे, है? मतलब इतना क्वेश्चन करवाने के बाद भी अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उस बच्चे में कैलिबर है ही नहीं, फिर तो वो किसी काम का बच्चा नहीं है वो। अरे तुम्हें हर हर टॉपिक में मैंने इतनी इतनी रिएक्शंस, इतने इतने क्वेश्चंस करवाए। अब बच्चे के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि ये सारी रिएक्शंस रटनी है? अरे यार रटनी है क्या? सब लॉजिक के अकॉर्डिंग हो रही है, बताओ तो सही। अरे कोई रटनी पड़ रही है क्या, बताओ? दिमाग लगाना तो पड़ेगा ना, कि आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिंग एक्सपेंड हो रही है, वो 30 पेज आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, बताओ? देखो एक काम करो, अगर आपको ऑर्गेनिक की रिएक्शंस
याद नहीं हो रही है ना, हो सकता है क्योंकि आप पूरे एफर्ट्स कर नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो एक चीज कर सकते हो, कैसे, जैसे देखो मैंने ये लिख रखा है आपके सामने है ना, आप क्या करो, ऐसे पेजेस पे ऐसे लिख लो। अब जैसे अभी बताओ मैंने इसमें क्या चीजें नहीं लिख रखी, बताओ, प्रोडक्ट नहीं लिख रखा ना, अरे प्रोडक्ट नहीं लिख रखा। आपने क्या किया, देखो जैसे सपोज मैं कहता हूं ये ऐसे रिएक्शन है, मान लो एक रिएजेंट है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बन रहा है और यहां पर है। अब आप क्या क्या करो बच्चों, जैसे कुछ रिएक्शन में ये छोड़ दो, ये मत लिखो, ठीक है, इसकी जगह फिलअप लगा दो, ठीक है बच्चों। कुछ में प्रोडक्ट की जगह फिलअप लगा दो, कुछ में रिएजेंट की जगह फिलअप लगा दो। समझ में आई बात, बोलो बच्चों। और उनके आप हर हर एक पेज की 10-10 फोटोकॉपी करवा के रख लो। अब जब भी आपको रिवाइज करना है ना, जैसे मैं देखो आपको ऐसे बताता हूं, जैसे ऐसे लिखो, मान लो मैंने ये लिखा बच्चों फिनोल, ठीक है बच्चों, फिर मैंने ये बना दिया, आगे बात समझ में, ये लिख दिया मैंने, और यहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आई बात समझ में, अरे बच्चों समझ में आई बात। अब बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा ना। बस ऐसा करना है। सपोज आपको क्या करना है, ये ऐसा किया, देखो मैंने कर दिया बच्चों OHCOOH, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया कि एसिडिक ऑक्साइड है कोई, ठीक है, और एरो पे लिख दिया कोई, ये लिख दिया। अब ये एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, बताओ कौन सा है, CO2 है ना, पढ़िए ना आपने कोल बेसमेंट, पढ़िए बच्चों, पढ़ा है ना। अब देखो सुनो, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया RNC, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं X प्लस, मैंने लिखा KOH प्लस Y। अब बताओ X और Y क्या होंगे, बताओ, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है ना, अरे ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है तो कौन देता है, आपको पता है, एमीन देगा, एमीन, तो KOH है तो साथ में क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा ना बच्चों, अरे लेना पड़ेगा ना बाबू। तो अब देखो अगर वाकई में आपको मेहनत करनी है ना, तो आप हमेशा की 10 रिएक्शंस ऐसी लिखो, ठीक है, 10 लिखो 20 लिखो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। जैसे रिएक्शन का नाम लिखना है, उसका आगे ऐसे फिलअप बना के छोड़ दो, रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट है उसके लिए फिलअप बना के छोड़ दो, है ना, और उनके 10 पेज बना के रख लो और जब इच्छा है उनको फिलअप करना शुरू करो। अरे फिलअप करोगे चीजें याद हो जाएगी, समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं बच्चों। अगर ऑर्गेनिक समझनी है तो ये लगाना शुरू कर दो। एंड सेकंड चीज, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, है ना, और आप घर वालों को बेवकूफ बना रहे हो किसी और पे एलिगेशन लगा के, तो बेटा भुगतोगे आप ही, है ना, भुगतोगे आप ही, ये दिमाग में फिट कर लेना। चलो बच्चों देखो सुनो, ये है मेरे पास। अब मुझे पता है कल बच्चे क्या बहाना मारेंगे, सर है ना पापा बिजी है वो पेपर दे नहीं सकते, सर ये है सर वो है। बेटा तुम्हें अगर गोलगप्पे खाने हो, तुम्हें ऐसे ही है ना घूमना हो, तब तो तुम्हें टाइम मिल जाता है, और पेपर के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना। ऐसे तुम कहीं भी घूम सकते हो और पेपर के लिए टाइम नहीं है ना। तो सब वही है साहब, जिनाइन किसी की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी की प्रॉब्लम होती है तो मैंने उन बच्चों को व्हाट्सएप पे भी बोला कि आप सेंड कर सकते हो, अगर किसी की वाकई में प्रॉब्लम थी। हाँ बच्चों देखो सुनो, अब ये कैसे करेंगे, सुनिए, ध्यान देना बच्चों इसमें। अब क्या होगा, मेरे पास है बच्चों CH2Cl2 और ये AlCl3। अब देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये समझना। सबसे पहले मेरे पास ये CH2Cl2 दिख रहा है आपको, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अब बताओ, ये AlCl3, क्या AlCl3 एक लेविस एसिड है क्या AlCl3 एक लेविस एसिड है। तो बच्चों यहां से मैं इसको हटा सकता हूं क्या,
हटा सकता हूं बच्चों? बोलो। हटाने के बाद क्या ये कार्बोकेटाइन बन गया? अरे बदलो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन बन गया क्या? ये कार्बोकेटाइन किस पर अटैक करेगा? ये करेगा बच्चों, देखो सुनो, बेंजीन की रिंग पर। तो बेंजीन की रिंग पर अटैक करने के बाद बोलो बच्चों, ये बन गया? ये बन गया क्या? अब मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड बना, ये खुद वापस AlCl3 से रिएक्ट कर सकता है क्या? अरे ये AlCl3 से रिएक्ट कर सकता है क्या? और रिएक्ट करके क्या कर सकता है? रिएक्ट करके क्या ये बेंजिल कार्बोकेटाइन बना सकता है? अरे बना सकता है बेंजिल कार्बोकेटाइन। और ये बेंजिल कार्बोकेटाइन क्या बेंजीन रिंग पर अटैक कर सकता है? अब जो कार्बोकेटाइन बना, कर सकता है? क्यों कर सकता है बताओ? क्यों कर सकता है? ध्यान दीजिए, क्या लिखा मैंने रिएक्शन में? अरे रिएक्शन में देखो, बेंजीन के पास एक्सेस लिखा हुआ है नवाबों, तो ये अटैक कर सकता है। अटैक अगर करेगा तो ये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मुझे बताओ हुआ क्या कि यहाँ कितने क्लोरीन थे बच्चों? CH2Cl2 में कितने क्लोरीन थे? 2 क्लोरीन थे। दोनों क्लोरीन हटी और उसकी जगह क्या आ गई? अरे दोनों क्लोरीन हटी, उसकी जगह क्या आ गई? 2 बेंजीन रिंग आ गई ना। तो देखो बच्चों, इसमें तो ये बना बना बच्चों। अब बताओ, अगले में कितनी क्लोरीन है? अगले में कितनी क्लोरीन है? 3 है। तीनों को हटाओ और जोड़ो, देखो बेटा क्या हो जाएगा। CH, आपको पता है क्या, फाई से भी बेंजीन रिंग को दिखाया जाता है। फाई से भी बेंजीन रिंग को दिखाया जाता है। ये बेंजीन रिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है? ठीक है बच्चों? अब बताओ, अब देखो बच्चों, अगले में 4 क्लोरीन है, तो हमें लग ये रहा है ना, हमें लग ये रहा है कि चारों हट जाएगी। इसमें हमारे अकॉर्डिंग बनना ये चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ये नहीं बनेगा। इसमें बनता है क्या, देखो बच्चों, इसमें ये बनता है Cl, है ना बच्चों? इसमें ये आपकी 1, 2 और 3, बस ये प्रोडक्ट बनता है। अब पंगा क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो क्लोरीन है ना, आप समझ पा रहे हो, इस क्लोरीन को आपने उस कार्बन से जोड़ रखा है जिस कार्बन पर ऑलरेडी 3 बेंजीन रिंग है ना। बोलो बच्चों, अरे 3 बेंजीन रिंग है, तो ये तीनों बेंजीन रिंग क्या करेगी? उस क्लोरीन को ढकने का काम करेगी। उसके लिए स्टेरिक क्राउडिंग प्रोड्यूस करेगी क्या? अरे बताओ, जब स्टेरिक क्राउडिंग प्रोड्यूस करेगी तो वो क्लोरीन तो एक तरह से कवरअप होगी, तो क्या AlCl3 वहां तक पहुंच पाएगा? अरे उस क्लोरीन को निकाल पाएगा क्या? नहीं निकाल पाएगा ना। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, लास्ट क्लोरीन इज नॉट रिप्लेस्ड। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट क्लोरीन आपकी रिप्लेस नहीं हो रही। ये क्लियर हुई बात? बोलो बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है, टेट्राफिनाइल मीथेन is not formed due to steric rounding of 3 benzene ring, है ना। last chlorine is covered, so it is not involved in carbocation formation. is it clear? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गई? सबको क्लियर है? आ गई क्या? आ गई बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लो मैंने ये बोला कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये CH3Cl है, और मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले मिथाइल जुड़ जाएगा?
हाँ भैया अब देखो सुनो, अब क्या होगा, सबसे पहले ये बन जाएगा, हो जाएगा क्या, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बच्चों, बनेगा। अब देखो, अब मुझे बताओ कि पहले बेंजीन थी और अब टोलुइन बन गई। अब मुझे बताओ, अब टोलुइन ज्यादा आपकी एक्टिवेट रिंग है या बेंजीन रिंग एक्टिवेट है, बताओ बताओ। टोलुइन ज्यादा है या बेंजीन है? अरे टोलुइन है ना बच्चों, ध्यान दीजिए आप, ये टोलुइन में CH3 का प्लस H इफेक्ट लगेगा, प्लस साइन। तो अब मुझे बताओ, अब CH3Cl इस बेंजीन रिंग की तरफ जाना पसंद करेगा या उस टोलुइन रिंग की तरफ जाना पसंद करेगा, बताओ बच्चों। टोलुइन की तरफ जाना पसंद करेगा ना, वहां मिलेगा। तो देखो बच्चों क्या होगा, जैसे अगले स्टेप में मान लीजिए ये हो गया, हो गया, फिर अगले स्टेप में ये हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो, ये आपको पता है जो दो पोजीशन आपकी खाली पड़ी है वो पास वाले मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन है। तो बोलो बच्चों, फाइनली ये पॉली एल्काइलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो बच्चों, फाइनली ये पॉली एल्काइलेशन हो जाएगा ना, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, पॉली एल्काइलेशन हो रहा है। तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने सीखा बच्चों पॉली एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। ऐसा क्यों, वहां समझ में आया? अब बच्चे के दिमाग में आए कि सर की मान लो बेंजीन के 10 मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, और टोलुइन का एक बना, तो अटैक तो बेंजीन पे करना चाहिए था ना। मेरी बात सुनना, बेंजीन के 10 मॉलिक्यूल थे, उसमें से एक मॉलिक्यूल टोलुइन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चा कहता है सर अभी भी 9 मॉलिक्यूल पड़े हैं ना, तो फिर आपने CH3Cl का अटैक बेंजीन पे क्यों नहीं करवाया? ये बात सुनाई बच्चों। अरे जो टोलुइन की रिंग बनी वो बेंजीन से ज्यादा एक्टिव रिंग है कि नहीं है ESR के लिए? है बच्चों। तो अब बताओ CH3Cl बेंजीन पे जाएगा या टोलुइन पे जाएगा? किस पे जाएगा? टोलुइन पे। समझ में आ गया? अब जैसे ही अगले में दो ग्रुप जुड़ गए, तो बच्चों दो ग्रुप जुड़ गए तो उसकी एक्टिविटी और बढ़ गई ना, तो अब वो टोलुइन को छोड़कर अगले पे चला जाएगा ना। अरे बच्चों टोलुइन को छोड़कर वो अब अगले से, समझ में आ रही है क्या बात? अरे बच्चों समझ में आई मेरी बात? ठीक है भाई, ये मैं शायद पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो मैंने कल ही पढ़ा दिया था, है ना। ये कोई चीज एक्सप्लेन की थी आपको बाइफेनिल कंपाउंड की। अब आ जाओ बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये पढ़ते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सुनिए, देखो बच्चों, RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और अगर R की जगह आपका ग्रुप CH3 आ जाए, उसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप, ठीक है। तो अगर RCO ग्रुप जोड़ोगे तो वो हो जाएगा एसाइलेशन, और अगर CH3CO ग्रुप जोड़ोगे तो हो जाएगा एसिटाइलेशन। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो मैंने कंपाउंड लिख रखे हैं, क्या आप इन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या आप इन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? देखो बच्चों, पहले वाला है एसिड क्लोराइड, फिर है एसिड एस्टर, फिर है एसिटिक एसिड, और फिर है एनहाइड्राइड। क्या आपको समझ आ रहा है? अरे बच्चों समझ आ रहा है? अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं, उस लॉजिक को सुनना, बहुत ढंग से सुनना, जो मैं बात बता रहा हूं, है ना, बहुत बहुत ही खतरनाक बात बताऊंगा, बहुत काम आएगी आपके। देखो बच्चों, अगर आपके कभी भी, है ना, कार्बोनिल कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन कार्बन से ज्यादा हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसकी ईएन कार्बन से ज्यादा हो, ठीक है ना, तो हमेशा टूटेगा, है ना, हमेशा वो बॉन्ड टूटेगा। तो बोलो बच्चों, अब कार्बन मिथाइल बॉन्ड टूटेगा या कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, कौन बताएगा? अरे कौन सा टूटेगा? कौन इससे ज्यादा ईएन वाला जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, तो यहां से तोड़ो, है ना, इसमें भी यहां से तोड़ो, इसमें भी यहां से तोड़ो, इसमें भी यहां से तोड़ो, तोड़ दिया।
अब मुझे बताओ, जब ये सारे मोर ईएन वाले हैं तो ये तो नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेंगे ना बच्चों। ये जब नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो जो कार्बन बच गया उस पर कौन सा चार्ज आएगा? अरे जो कार्बन बच गया उस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्या आएगा बच्चों? ये देखो हमारे पास ये बन गया क्या? क्या बन गया ये कार्बोकेटाइन? क्या ऐसा कार्बोकेटाइन सब में बना है? इन चारों रिएक्शंस में ऐसा कार्बोकेटाइन बना है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? क्या ध्यान रखना है बताओ, क्या ध्यान रखना है? कार्बोनिल ग्रुप से हमेशा क्या करो बच्चों, हमेशा क्या करना है कि जो कार्बन से मोर वाला ग्रुप जुड़ा है उसको हटा दो। हटा दोगे? अरे बच्चों हटा दोगे क्या नवाबों? है ना? ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका कार्बोकेटाइन बना है वो बेंजीनिंग पर टेक कर जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, बेंजीनिंग पर टेक कर जाएगा। अच्छा ये पता है क्या, ये कार्बोकेटाइन बन क्यों गया? आप कहोगे सर डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, अभी तो आप मना कर रहे थे कि डबल बॉन्ड वाला बनता नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने मना किया था ना कि विनाइलिक और फिनाइलिक बनता नहीं है ना? अरे मना किया था, देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये बनेगा नहीं, तो फिर मैं ये क्यों बना दिया भाई मैंने? है? अब बच्चा कहेगा सर आप चलते ही कुछ बता देते हो, है ना? अब वही दिक्कत है तुम लोगों के साथ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो सब कुछ चीजें सोचो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सोचो इसमें। अरे बच्चों सोचो, कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है क्या? अरे इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं नवाबों, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और डोनेट करके क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर देगा? अरे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर देगा क्या? क्या ऐसा मैंने स्टेबिलिटी में एग्जांपल नहीं बताया आपको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में ये एग्जांपल नहीं बताया बच्चों? अरे पढ़ाया, देखो ये बताया था। और मैंने आपसे बोला था कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ईएन रूल मत लगाना। ईएन वाला रूल तब लगाना है जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसको मैंने एक अलग पॉइंट लिखा के भी बताया था बाद में, याद है क्या? अरे बोलो बच्चों, बताया था। तो फिर क्यों नहीं दिमाग लगाते वही तो? सोचोगे कब? अब देखो बच्चों बताओ, सब में ये कार्बोकेटाइन बना, तो बच्चों बताओ यहां से एच हटता है ना? अरे एच हटता है, बोलो। एच हटेगा और ये ग्रुप उनके साथ हटेगा, ये हटेगा और इसकी जगह ये ग्रुप आ गया। पहले बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, जो एच हटा, जो एच हटा वो एच प्लस की फॉर्म में हटता है ना? अरे याद है क्या? अरे वो एच प्लस की फॉर्म में हटता है, तो वो एच प्लस देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ इस क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देगा? HCl बना देगा ना बच्चों? इसके साथ कंबाइंड होके यहाँ इसके साथ कंबाइंड होके क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। यहाँ इसके साथ कंबाइंड होके क्या बना देगा? वाटर बना देगा। और यहाँ इसके साथ कंबाइंड होके देखो क्या बन जाएगा? CH3COH। अरे समझ में आया? ये जो बाई प्रोडक्ट बनाए, क्या आपको मेरी बात भेजे में बैठी क्या? अरे मेरी बात भेजे में बैठी क्या बच्चों? बैठ गई? पक्का? अच्छा इस कंपाउंड का नाम बता दो चलो, इस कंपाउंड का कोई कॉमन नेम बता दो बच्चों, कौन बताएगा आप में से? ये जो कंपाउंड बना है बेंजीनिंग वाला, हर्ष जनागल, मुक्का मारूंगा एक, ध्यान रख लेना तेरे में। बताओ भाई, इस कंपाउंड का कॉमन नेम? वेरी गुड, खुशी गोयल, बहुत बढ़िया बेटा। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटोफिनोन, ठीक है ना? अब आप में से हो सकता है ये याद आ रहा होगा, एनिसोल।
एनिसोल तो ईथर होता है भैया, एनिसोल ईथर होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो जनागल साहब बोलेंगे तो नहीं ना, और बुला तो मुक्का आ जाएगा, ध्यान रखना उस टाइम, है ना, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपको क्लास में कभी डांट पड़ भी जाए ना, उसको पॉजिटिव लिया करो, वो तुम्हारे भले के लिए है। एग्जाम में गलती करने टाइम तुम जैसी गलत सोचोगे, वो याद आएगी कि अच्छा इस पे तो डांट पड़ी थी मेरे को यार, है ना, ये मैं कैसे गलत कर सकता हूं, मुक्का खा रहा था मैं तो उस दिन। अब देखो बच्चों सुनो, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, क्या करेंगे। देखो बच्चों, ये CH3COCl है बच्चों, ये AlCl3। आप बताओ AlCl3 क्या है, AlCl3 क्या है, ये बात मैंने कितनी बार पूछी होगी, है ना, ये बात मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है मैं एक तोते की तरह बोलने लगे अब तो मैं, है ना। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पहुंच गई बात, है ना, क्या बन जाएगा, बोलो बच्चों, इससे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बनेगा बच्चों, देखो ये बन गया, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है बच्चों, है ना बच्चों, और साथ में आपको ये मिल ही गया, ये तो जानते ही हो आप। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन आपको पता होगा किस पर टेक करेगा, बेंजीन रिंग पर करेगा क्या। देखो बच्चों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे टेक किया, अटैक करने के बाद देखो बच्चों आपको ये मिल गया CCO CH3, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या बोला था कि जिस कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं क्या, अरे बच्चों अंदर जाते हैं क्या नवाबों, तो बस भेज दो। तो बच्चों यहां से क्या निकला बताओ, यहां से क्या निकला, H+ निकला, निकला, और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बच्चों ये वाला, मिल गया, ये कंपाउंड बन गया बच्चों एसिटोफिनोन, काम आएगा आपके आगे, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो अगली बात क्या, कि जो यहां से H+ निकला, वो उस AlCl4- के साथ एक करके क्या बना देगा, AlCl3 और HCl। आ गया, आ गया बच्चों, बोलो। तो समझ में आया मैंने क्या फंडा सिखाया था आपको, मैंने आपको जो फंडा सिखाया वो समझ में आ गया। अब देखो बच्चों बात करते हैं बेंजोइलेशन की, मैं बात करता हूं बच्चों बेंजोइलेशन की, कैसे समझते हैं बच्चों, देखिए बेंजोइलेशन में क्या करेंगे अपन। देखो बच्चों, जहां ग्रुप CH3 था ना, उसकी जगह अब ये आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ ग्रुप क्या था, CH3CO था ना, तो CH3 की जगह क्या आ गया, C6H5CO आ गया। इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों बेंजोइल ग्रुप, ठीक है, ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्या आपको ये कार्बोनिल दिख रहा है, क्या आपको ये कार्बोनिल दिख रहा है, क्या क्या यहां से भी कार्बोनिल दिख रहा है, दिख रहा है, क्या लाइन बताई थी मैंने आपको, क्या लाइन बताई थी, मोरियन वाले को हटा दूं क्या, बोलो बच्चों, यहां से इसको हटा दो, देखो इसको हटाया, इसको हटाया, क्या आपको कार्बोकेटाइन मिल गया, क्या आपको एक कार्बोकेटाइन मिल गया बेंजोइल कार्बोकेटाइन, और ये बेंजोइल कार्बोकेटाइन बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, कर जाएगा, और अटैक करने के बाद आपको ये मिल गया बच्चों। इस कंपाउंड का नेम बताओ भैया, चलो इस कंपाउंड का नेम बताओ, रिया पूनिया, वो जो तूने बोला वो अब सही है बच्चों, वो था एसिटोफिनोन, अब ये बेंजोफिनोन, ये कौन सा फिनोन है, ये बेंजोफिनोन है बच्चों, है क्या, ये कंपाउंड क्या बन गया, बेंजोफिनोन। ये बात समझ में आई बच्चों, ये बात आपके भेजे में बैठी क्या। अब देखो बच्चों सुनो, मैं आपको बताता हूँ ये एनसीईआरटी में कहाँ है आपके,
एक मिनट रुको। देखो बच्चों, ये रिएक्शन आपके कहाँ दे रखी है वो मैं बता। अच्छा ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको? अभी जो भाई साहब हमारे जिंदगी में आए थे, ये भाई साहब आपको यहाँ दिख रहे हैं क्या? देखो, दिख गए? यहाँ से देखो, ये भाई साहब यहाँ बैठे और बैठे है ना। अरे एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है, तो बच्चों स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपसे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, आगे चलो। ये बच्चों, ये वाली रिएक्शन, थोड़ा सा इसको टाइम देना, इसका भला करना, इस रिएक्शन का थोड़ा, है ना। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। ये पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 364, है ना। आपका चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या ये मैं पढ़ा दी मैंने आपको? अरे बच्चों, ये मैंने अभी पढ़ाई है क्या? अरे सोचो, आपकी एनसीईआरटी में तो इतना सा छोटा दे के छोड़ दिया, आपको कितने एग्जाम्पल करवाए जाते हैं यार, सोचो तो सही यार। अब सोचो, अगर एनसीईआरटी के अगर मुझे करवाना हो ना, तो बच्चों में अभी तक तो 3 बार सिलेबस करवा चुका होता आपको। अरे दिख रहा है क्या तुम्हें? देखो, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, it affords the corresponding ketone। दिख रहा है? This reaction is known as Friedel-Crafts acylation। दिख रहा है? इसने क्या किया बच्चों, देखो यहां से इस बॉन्ड को तोड़ा और इसको बेंजीनिंग से जोड़ा, ये किया, इधर से तोड़ा और उधर से जोड़ा। समझ में आया? अब देखो बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चेक करो, दिख रहा है? क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनाओगे बच्चों? अरे यहां से तोड़ो, है ना, और ये प्रोडक्ट बना दो इसमें। देखो, हो गया? आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों, ये दे रखी है, इसको ढंग से पढ़ लेना, और अगले सब्जेक्टिव पेपर में जिसने भी बदमाशी की ना, भैया फिर तुम घर ही बैठे रहना, है ना। अभी घर बैठे हो, फिर बिना क्लास के बैठे रहना चुपचाप। चलो, अब ये क्वेश्चन करना है बच्चों मुझे, ये क्वेश्चन करना है मुझे, कैसे करेंगे बताओ भैया? इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे? कर सकते हो? CS2 बेटा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। हाँ भैया, कुछ दिख रहा है? अब आपको दिख रहा होगा यार, ये अजीब सी चीज क्या आ गई, ये क्या है ना। कुछ अजीब लगा होगा, अजीब कुछ नहीं है। क्या फंडा बताया था? ये देखो, ये कार्बोनिल है ये कार्बोनिल है, तो किसी एक को कार्बोनिल ले लो, है ना। तो क्या बोला था मैंने? अरे कौन सा बॉन्ड तोड़ू? ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, कर दिया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई क्या? ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, बन गया क्या? अब बताओ, बेंजीनिंग पे कौन अटैक करेगा? बेंजीनिंग पे कार्बन प्लस करेगा या कार्बन ये ऑक्सीजन माइनस करेगा? कौन करेगा? कार्बन प्लस करेगा। करवाओ बच्चों, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करवाया मैंने। अटैक करवाने के बाद देखो बच्चों,
ये है, इसमें आगे देखो 1 2 2 कार्बन है बच्चों, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये है। अब बच्चों बताओ आगे क्या करेंगे। अब क्या बताया था आगे मैंने, आगे क्या बताया था नवाबों, इसके बाद अगला स्टेप क्या है। खुशी गोयल बताएगी, 1 मिनट रुको बच्चों। खुशी गोयल बता रही है क्या बेटा। सीएच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, हाँ ऐसे, वेरी गुड, ये अंदर जाएंगे। तो यहां से बच्चों जो H निकलेगा वो H कहां चला जाएगा बताओ। जो H प्लस निकलेगा उसका कोई वेट कर रहा है क्या। अरे देखो कोई वेट कर रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव कर रहा है क्या। ये यहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, देखो पहुंच गया क्या। ये भाई साहब इधर आ गए और ये मिल गया बच्चों। ये बन गया। अब अगर मैंने आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊंगा ना तो आप उलझ जाओगे, तो आप ये फंडा ध्यान रखो, गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से आपसे कर जाओगे। अरे समझ में आया क्या नवाबों, बोलो। ये चीज समझ में आ गई। क्या ध्यान रखना है कि देखो बच्चों, RCO या ग्रुप है ना, EN ऑफ ग्रुप मोर देन कार्बन, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को तोड़ना है और आपको RCO बनाना है, ठीक है। अब चाहे वो क्लोज स्ट्रक्चर में हो और चाहे वो ओपन स्ट्रक्चर में हो, है ना बच्चों। अब आओ बच्चों बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर FCR की। मैं बात कर रहा हूं इंट्रामोलिकुलर FCR की, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझते हो, इंट्रामोलिकुलर समझते हो बच्चों। देखो कार्बोकेटाइन भी उसी कंपाउंड का बनेगा और उसी कंपाउंड में आपकी बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना। उसी मॉलिक्यूल के अंदर होना है सब कुछ। अब मुझे बताओ बच्चों, दो मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन इजी होगी या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, बोलो बच्चों। दो के बीच में होगी या एक के बीच में होगी, बोलो बच्चों। अरे एक ही मॉलिक्यूल में होगा ना, सोचो आप ध्यान दीजिए क्यों। दो मॉलिक्यूल को मान लो कोलाइड करना है तो बीच में सॉल्वेंट से टकराएगा, किसी और से टकराएगा, फिर जाके उसके पास पहुंचेगा और फिर उसकी मिन्नत तय करेगा कि भाई साहब मुझे अटैक करना है, ठीक है ना। अब यही कंपाउंड है, यही कार्बोकेटाइन बनाने वाला है और यही अटैक करवाने वाला है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता। अरे सोचो बच्चों, आप इसको ऐसे सोचो कि आपके घर की मिठाई की दुकान हो और आप ही खाने वाले हो तो मजे लग गए। आपके घर के डॉक्टर हो और आप बीमार हो गई तो कहीं दिक्कत ही नहीं हुई ना। अरे किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ने की कि साहब देखिए साहब, है ना। अरे समझ में आया। तो बच्चों इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस हमेशा हमेशा क्या रहता है, हमेशा सिंपल रहता है ना। तो जिन बच्चों के घर में डॉक्टर है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, और जिनके घर पे या कोई जानकार डॉक्टर नहीं है तो दिक्कत होती है बच्चों। और अभी कोरोना काल में तो भयंकर वाली दिक्कत होती है ना। तो समझ में आई बच्चों, ज्यादा बेटर प्रोसेस कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर, है ना। तो इसीलिए बच्चों डॉक्टर बन जाओ ताकि है ना तुम्हारे परिवार का भला हो जाएगा, और तुम्हारा तो होगा ही होगा, है ना। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से ये Cl इधर पहुंचा, पहुंच गया बच्चों। पहुंचते ही देखो बच्चों क्या ये बन गया, देखो CH2 CH2 CH2, बोलो बच्चों क्या ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बना। अब सोचो ये बेचारा कार्बोकेटाइन हो गया बीमार। अब इस बीमार को ट्रीटमेंट चाहिए, तो इस प्लस वाले को माइनस चाहिए ना। अरे माइनस चाहिए, कौन तैयार बैठा बताओ, बेंजीन तैयार बैठेगा। अब देखो बच्चों इस CH2 ग्रुप के ये ऑर्थो पोजीशन है ना, CH2 ग्रुप H इफेक्ट लगाएगा, मैं बॉन्ड इधर तोड़ दूं, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो बच्चों ये समझ में आ गई बात। अरे समझ में आ गई, और इसका टेक मैं यहाँ करवा दूंगा, करवा दूं।
अगर मैं अटैक यहां करवा दूं, ठीक है, तो देखो बच्चों मुझे ये मिल गया, ठीक है कि नहीं मिल गया? बोलो बच्चों, ये मिल गया। अब बताओ क्या बोलेंगे कि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसी कार्बन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं क्या? जाते हैं बच्चों। जैसे ही जाएंगे ये अंदर गया और अंदर जाते ही ये मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा। बोलो बच्चों, ये क्लियर हुई बात? अरे ये बात क्लियर हुई। अब देखो बच्चों सुनो, अब इसमें है ना एक बच्चे का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, आप इसको 2 डिग्री में क्यों नहीं बदल देते हो? बताओ, आप इसको 2 डिग्री में क्यों नहीं बदल रहे हो? और 2 डिग्री के बाद ये बेंजाइल में और कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन बच्चों आपको पता है क्या कि जैसे ही मैं इसको 2 डिग्री में बनूंगा रिंग का साइज बहुत छोटा होता जाएगा ना। अरे रिंग छोटी होती जाएगी ना। अभी ये 5 कार्बन की रिंग बनी है ना, बाद में कितने की बनेगी? बाद में कितने की बनेगी? 4 की। और छोटा कर दो तो कितने की बन जाएगी? 3 की। 3 से छोटी रिंग बनती नहीं है। अब बच्चों पता है जितनी रिंग छोटी होती है वो क्या हो जाएगी बच्चों? अरे जितनी रिंग छोटी होती है उसमें क्या डेवलप हो जाएगी? एंगल स्ट्रेन। क्या होती जाएगी? अनस्टेबल होती जाएगी। समझ में आया? अरे तो ये बातें तुम एग्जाम में दिमाग में क्यों नहीं लगाते हो यार? हैं? अभी तो बेटे सारे धनाधन बोल रहे हैं और वहां पता नहीं तुम्हारे क्या हो जाता है? हैं? वहां कोई तुम्हें कोई सांप काटता है कह रहे हैं? यहाँ बेटे धनाधन रिप्लाई कर रहे हो। हाँ जी, आगे क्या समझ में? अरे मुदीता जोशी समझ में आ गया? चलो बच्चों, अगला बताओ। अगला बताओ बच्चों, कैसे, क्या करूं? जल्दी बोलो। सीएल दिख रहा है क्या? अरे वो दिख गया क्या आपको? अरे ये दिख गया क्या? क्या करूं? तोड़ दूं? तोड़ने के बाद क्या मुझे ये मिल गया क्या? अब बच्चों बताओ, अब क्या करूं? अब इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा भाई? इसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? बेंजीनिंग यहाँ करेगी बच्चों। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और हो जाएगा तो देखो बच्चों सुनो, है ना, ये है भैया, हो गया। इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, ये ठीक है, बन गया क्या? अरे ये इंट्रामोलिकुलर हो रहा है क्या नवाबों? ये सब कुछ इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, हो रहा है सबके। ठीक है, अगले में बताओ बच्चों, अगले में बताओ। एरो पे क्या दिख रहा है बताओ? एरो पे क्या दिख रहा है आपको? H प्लस। क्या बनेगा? एरो पे H प्लस दिखा? कसम काली माँ की खा के बताओ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? ये देखो यहाँ टेक करेगा, बनेगा। अब क्या इसको 2 डिग्री में कन्वर्ट करूं क्या? बच्चों अगर आप अभी देखो ना तो जो रिंग बनेगी वो 6 मेंबर रिंग बनेगी। बनेगी बच्चों? बोलो, ये समझ में आया? आसान है। चलिए बच्चों, अगले में आइए, क्या करें? क्या दिख रहा है एरो के ऊपर? एरो के ऊपर क्लोरीन दिख रहा है। तो यहां से इसको हटा दो, हटा दूं? हटाने के बाद क्या मुझे ये मिल गया? मिल गया। अब बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन
रीअरेंजमेंट करना चाहिए? बोलो बच्चों। देखो बेटा सुनो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो बच्चों, 2 कार्बन तो आप ये हैं, है ना, 2 कार्बन तो ये काउंट करो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अभी कितने मेंबर की रिंग बन सकती है? अभी कितने मेंबर की बनेगी? 6। और हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया तो कितने की बनेगी? 7 की बन जाएगी ना। अब बताओ कौन सी रिंग स्टेबल होती है? 6 होती है ना। तो कौन सी रिंग बनाऊंगा? 6 ही बनाऊंगा ना। तो बच्चों हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करना फिर, ठीक है ना। ये बन गया, आ गया समझ में? चलो भाई साहब, ये आपको दिख रहे हैं क्या? ये थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, ये अभी थोड़ी देर पहले एकदम जस्ट, ये देखो ये पड़ा, इस पेज के जस्ट ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, करवाया था। और इस पेज के जस्ट नीचे वापस आपको उन्हीं का दर्शन करवा दिया हमने। तो उतना तो प्रोडक्ट लिख ही दूं क्या? उतना प्रोडक्ट तो मैं लिख दूंगा। ये बना था क्या? बोलो बच्चों, ये देखो, ये पड़ा, ये दिख रहा है बनाया हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2 COH। ये देखो बच्चों ये पड़ा, ये दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2H दिख रहा है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा रहा हूं बच्चों, डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब बच्चों अगले स्टेप में ये क्या कह रहा है आपको? ये तो हो गया AlCl3। अगले स्टेप में क्या कह रहा है ये आपको? अरे बच्चों क्या कह रहा है नवाबों? अगले स्टेप में क्या कह रहा है? इससे रिएक्शन करवानी है PCl5 से ना। अब बच्चों PCl5 अगर आप थोड़ा सा याद करो तो हम बच्चों इसको ऐसे लिखते थे, याद करो, PCl3ClCl, याद है क्या? हम इसको ऐसे लिखते थे क्या? याद करो, PCl3 इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये 3 बॉन्ड एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे होता है बच्चों। ये वैसे आप P ब्लॉक में भी पढ़ चुके हो। अब देखो बच्चों, यहां से ये निकल गया POCl3, यहां से क्या निकल गया? HCl निकल गया, निकल गया। क्या सबको समझ में आया? अरे आया क्या रे नवाबों? ठीक है। अब अगर ये निकल गया तो बच्चों बताओ, हमें ये मिल गया, देखो ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों बताओ आगे क्या करूं, इसके आगे क्या करूं? देखो भाई साहब, थर्ड में फिर आपको AlCl3 दे रहा है और मेरे को यहाँ पे ये दिख गया। क्या आपको दिखा? क्या आपकी नजर सही है बच्चों? तो क्या करूं, तोड़ दूं? तोड़ दिया, तोड़ने के बाद मैंने बच्चों इसे जोड़ दिया, बस ये काम है हमारा। तो हो गया, बन गया बच्चों प्रोडक्ट। अरे बच्चों बन गया क्या? ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं बच्चों बात। आगे देखो सुनो, एक मिनट बच्चों, ये बताओ, ये बेंजीन है, ये AlCl3। इसको जानते क्या बच्चों, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों फोस्जिन। अब बताओ क्या करोगे, बताओ? अरे क्या करोगे नवाबों? कौन सा कंपाउंड बनेगा? कौन सा कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड का नाम बताओ फटाफट। क्या वो कंपाउंड मैं बना चुका हूं? क्या वो कंपाउंड मैं बना चुका हूं क्या?
अरे हर्ष जनागल बेंजोफिनॉन बनेगा मेरे भाई। देखो 2 Cl है, दोनों Cl को उड़ा दो, उड़ाने के बाद ये देखो बच्चों, अब देखो बच्चों आपको क्या करना चाहिए, आपको मैंने ये कंसेप्ट सिखाया ना। अब आज अगर आप समझदार हो, अगर आपको इस साल सेलेक्ट होना है ना, तो आप इस कंसेप्ट की कम से कम 10 रिएक्शंस लिखो, उनके फिलअप बना लो, कुछ में कुछ चीजें छोड़ दो, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो भी छोड़ना है, और फिर आप 1-2 दिन बाद उसको ट्राई करो, है ना, 10 दिन बाद करो, 20 दिन बाद करो, फोटो कॉपी करवा के रख लो, बार बार लिखनी ना पड़े आपको। अब बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अरे देखो ये विनाइलिक हैलाइड आ गया बच्चों, देखो विनाइलिक हैलाइड आ गया ना, ये वही है, ये कुछ नहीं होगा बच्चे, चलते चलते क्या है, वो क्लोरीन वालों की अब है ना, अब भावनाओं में बह गए बेचारे, है ना, सर तोड़ दो क्लोरीन, तोड़ दो, जहां क्लोरीन दिखा तोड़ो उसको बस, अरे ऐसे हर जगह मत तोड़ देना, ठीक है ना, ये विनाइलिक है, विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है ना बच्चों, तो हमें ये मिल गया, कुछ मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा इसमें बच्चों, आप में से कई बच्चे हो सकता है ऐसा करके ये बना रहे हो, बना मत देना भाई साहब, ठीक है ना, आगे बात समझ में, बनेगा ही नहीं। चलो बच्चों अगले की पिक्चर बताओ और फटाफट बोलो, अगले में बन जाएगा अगले में कार्बोकेटाइन बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, और ये देखो ये बना, ये बनेगा बच्चों, बनेगा, अगले में बताओ, ओ OH दिख रहा है, एरो पे H+ दिख रहा है, आपकी अगर नजर सही है तो दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो बच्चों अब तो है ना, मतलब अगर जो बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ने लग जाएगा ना, उसको लगेगा कि यार मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम कितना अच्छे से पास किया जा सकता है ना, फंक्शनल ग्रुप बदलते जाओ मजे लेते जाओ, फंक्शनल ग्रुप बदलते जाओ मजे लेते जाओ, सेम ही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, एकदम सेम प्रोडक्ट, ये बनेगा क्या, अरे वो यहाँ से हटेगा कार्बोकेटाइन, बोलो बच्चों, है ना, ये देखो ये कार्बोकेटाइन बना दिया मैंने, बना दिया, और फिर यही प्रोडक्ट बना दो। अच्छा अब बताओ अगले में बताओ, अरे मैंने क्या बोला, टाइम पास करना बहुत अच्छा है, अगले में बताओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पर देखो, ये फिर मैंने वही कार्बोकेटाइन बना दिया, और ये वापस प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, अब सोचो, मजे आ रहे हैं ना, अब बताओ बच्चों अगले में बताओ क्या करूं, बोलो 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 बोलो, अरे अगले में यहां से Cl चला जाएगा, है ना, और बोलो बनेगा, है ना, आ गया समझ में, अच्छा, अब यहां से Cl भेज दिया, सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब इस कार्बोकेटाइन को पहले पूछो, है ना, पूछो बच्चों कि कार्बोकेटाइन की क्या इच्छा है, कुछ इच्छा है क्या इसकी, क्या आपको इच्छा समझ में आ रही है, आ रही होगी बच्चों, है ना, यहां से H निकल के इसके पास पहुंचा, पहुंचते ही देखो बच्चों ये बन गया, क्या हो गया बच्चों, और ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, अटैक करते ही ये बन जाएगा, बन जाएगा, ये बच्चों
ये क्वेश्चन IIT जेईई में आ चुका, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ना। अगला बताओ बच्चों, कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, क्लोरीन वाला या आपका क्लोरीन वाला, बताओ कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, फ्लोरीन वाला या क्लोरीन वाला। बच्चों फ्लोरीन वाला बना मत देना, पता लग रहा है ना। अरे फ्लोरीन तो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, ये तो फिनाइलिक हो गया, यहां से हटेगा और ये बनेगा कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ दो, CH2 यहां और एक बार CH2 यहां, जोड़ सकते हैं। चलो बच्चों ये लास्ट बता दो, बताओ कौन सा क्लोरीन हटाओ, नीचे वाला या ऊपर वाला, कौन सा वाला, नीचे वाला हटेगा ना, ये हटेगा। देखो बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा, ये देखो वो वापस दिख गया आपको, अरे ये दिख गया क्या, है ना, बस जोड़ो। हो गया बच्चों। अब बच्चों देखो सुनो,